गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, जोश कम कैसे नजर आ रहा है? अपने जोश को तो बुनियादी रूप से बढ़ाऊं। चलो अब देखो, हम लेक्चर अपना 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उसमें एक्सरसाइज क्या करेंगे अपन 4.3 करेंगे। तो पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज नंबर है आपका 47। पेज नंबर है आपका 47। अब देखो, कल की जो लेक्चर 2 था उसकी लास्ट क्लास में, और हमारा जो लेक्चर था 0, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बताया था? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब अपन नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं, उस टाइम आपको इसकी वैल्यू की जरूरत होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद करो, डिस्क्रिमिनेंट को अपन कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जिसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वहीं पे आप देखेंगे ये बी, ए और सी की वैल्यू अपन कहां से फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन याद हो तो मैं लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या रहती है इसके अंदर? ए नेवर इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट? ए बी सी की वैल्यू आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट कर दोगे और इसमें रख दोगे, और आपके पास कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या? अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, यहाँ पे लिख दूं, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो? 0 के। डिस्क्रिमिनेंट है जो ग्रेटर देन हो 0 से, और डिस्क्रिमिनेंट हो अपने पास क्या हो? इन दोनों कंडीशन में आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। और इस कंडीशन में आप सिर्फ क्या लिख दोगे? नो रियल रूट्स। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है। अगर इक्वल है, इक्वल से कैसे याद रखोगे? अगर इक्वल है तो रूट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आ सकते हैं, एक पॉजिटिव आ सकता है, एक नेगेटिव आ सकता है, या दो, और या फिर दोनों बिल्कुल भी डिफरेंट आ सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है जो आपके दिमाग में रखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट रीड करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का। रोहित, इसमें लेके कोई डाउट? चलो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिट्स फाइंड देम। अगर उनके रियल रूट्स है तो अपन को उनको क्या करना है? फाइंड देम करना है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको रूट्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका लगा है? अब सिंपल सी बात है, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हो, तो क्यों अपन फैक्टर करेंगे? क्यों अपन प्राइम फैक्टर यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करेंगे? हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे? अंकल, फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप देखो, अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट कर रहे हैं। वो आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, अपन को पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से लक्ष्मी अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज अपन को क्या फाइंड आउट करना है? नेचर ऑफ रूट्स। तो अब यहाँ से आप देखोगे a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू कितनी आई? -3, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है? d। d इक्वल टू क्या होता है आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2, एंड वैल्यू ऑफ c 5। चलो नाउ सॉल्व। 9 माइनस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू जा 10, और ये कितना आ जाएगा? 40। अब आपके 40 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 31। अब यहाँ पे देखोगे जो माइनस का 31 है
वो अपना लेस देन है किससे, 0 से। तो आपकी कंडीशन जो बन रही है डी की वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 0। और आप क्या बोल सकते हो इसी चीज को, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। सो क्या लिखोगे, सो गिवन इक्वेशन has not has no real given equation has no real roots। चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया? एक क्वेश्चन चलो ऐसा भी आ जाए जिसके अंदर रूट्स क्या हो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हो, इसमें तो रियल रूट्स आपके क्या नहीं कर रहे थे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बार बार मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आपको पता चल गया होगा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या एज क्या है, ये एक फॉर्मेट है जिससे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर इस फॉर्मेट जैसा अगर ये फॉर्मेट है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस कंडीशन क्या होती है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन क्या 0 नहीं हो सकता, आपका a 0 नहीं हो सकता, कि a 0 हो गया तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो a की वैल्यू कितनी है, लक्ष्मी बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इधर b की वैल्यू क्या है लक्ष्मी, फटाफट। वेरी गुड, -4 रूट 3 एंड c की वैल्यू क्या है 4। चलो अब अपन फाइंड आउट करेंगे d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ अपन d को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको किसी के इक्वल नहीं रख रहे हैं अपन, ना 0 के, किसी के भी नहीं। b क्या इसका कर दो तो -4 रूट 3 का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर एंड माइनस का 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। चलो अब देखो ये स्क्वायर है, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। यहाँ पे देखो क्या आएगा 48 माइनस 48, आगे सॉल्व करो कितना आएगा 0। और जो ये 0 है वो इक्वल किसके है, 0 के, ये 0 0 के इक्वल, ये सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे लिखोगे d इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 0, और क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। सो आप यहाँ पे लिखोगे, सो गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। आगे बात समझ में, सो गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे भाई अंकल फॉर्मूला। अब ये वाली चीज आपके दिमाग में रह रही हो तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब देखोगे आप अंकल्स फॉर्मूला क्या है, लिखोगे यहाँ पे, ये अंकल्स फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है -b प्लस -a और अंडर रूट अंदर d लिख सकते हो, लेकिन d की वैल्यू क्या होती है, कर वही लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक चीज आपको पता है, ये आपके b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0। आप इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, अपने लिए फायदा है, सीधा अपन पुट कर देंगे। यहाँ पे अपन b की वैल्यू क्या है -4 रूट 3
प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या पुट कर देंगे 1 एंड 2a, a की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिकॉज क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आपको पता रहेगा कि ये कहां से आया है, जीरो कहां से आया है, कोई चेंज दिख रहा है इसके अंदर, क्या चेंज दिख रहा है, क्या अपन है सबकी वैल्यू पुट करिए, इस पूरे की जगह क्या वैल्यू पुट करिए 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अपन ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चंस कर देते थे 9th क्लास के अंदर, तो उधर अपन ऐसे करते थे। चलो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा 4√3 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे क्या आएगा, चलो सिंप्लीफाई करो 2 एंड 3, और इधर आपके पास क्या रहेगा प्लस माइनस क्या आएगा 0, लेकिन आपको पता है जीरो ना ही तो प्लस करना है, पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोलते हो इसके 2 इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे, सो 2 इक्वल रूट्स आर √3 एंड 2√3, कोई दिक्कत। अब देखो एक और चीज मैं आपको इधर ही क्लियर करता हूं, इधर देखोगे आप, अगर आपका लक्ष्मी नीचे √3 आ जाए, वाई देवे कभी ऐसा होना होगा, हो जाए नीचे √ में आ जाए तो काटना नहीं है, रैशनलाइजेशन मेथड याद करो 9th क्लास का एक्सरसाइज अपन ने किया था 1.5 के अंदर या 1.4 के अंदर। जैसे कहीं पे देखो मैं बताता हूँ, जैसे कहीं पे लिखा आ गया 5/√4 लिखा आ गया, तो रेशनलाइजेशन मेथड में क्या करते थे, √4 का ऊपर नीचे क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये कितना हो जाता था 5√4, नीचे कितना आ जाता था 4। अगर कहीं पे आपका इधर क्या होता था, अगर नीचे क्या हो जाए, इस चीज को वापस से देखना, वापस से कुछ रेशनलाइजेशन मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, 3 क्या लिखा आ गया √2 + 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे √2 - 1 एंड √2 - 1 से, बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी a² - b², जिससे रूट का क्या हो जाएगा, कुल मिला के अपन को डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखना है, रूट में वैल्यू नहीं रखनी है। चलो ये नोट डाउन हो गया आपका, कर लो नहीं हुआ है तो। ठीक है नोट डाउन हो गया ये अब आप ये वाला क्वेश्चन कहाँ से, लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है होमवर्क, ठीक है उसको करना, अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट डे सेम क्लास में आप पूछ सकते हो। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, सेकंड की। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक चीज पहले बोल दी अपन को, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अच्छी बात है। ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। लक्ष्मी इसमें इसने एक बोल दिया कि हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लाइन को वापस से पढ़िएगा जरा, वापस से मैं पढ़ रहा हूँ उस लाइन को थोड़ा सा सोचिएगा। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ये वाली लाइन उसने क्या बोली, क्यों बोली, आपके पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर उनके इक्वल रूट्स हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके क्या है 2 इक्वल रूट्स हैं, हमको रूट्स थोड़ी ना फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, के की वैल्यू। कहीं पे ऐसा बोला गया कि रूट्स फाइंड आउट करो, नहीं, अपन को बोला गया इस इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं के आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमको उस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए कंडीशन क्या दी है कि उसके जो
रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स होते तो डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी कंडीशन बनती है, इक्वल रूट्स होते तो कौन सी कंडीशन बनती है लक्ष्मी, अगर मेरे दो रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी वाली कंडीशन बनेगी, डिस्क्रिमिनेंट मेरे किसके इक्वल होगा, तीन कंडीशन बताई थी ना मैंने, इधर भी लिखी थी। अगर मेरे टू इक्वल रूट्स हैं तो डी मेरे किसके इक्वल होगा, जीरो के, यानी डी मेरे जीरो के इक्वल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करते हैं। रोहित बोला तो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है। लुक एट हियर एवरीवन, अब यहां पे आप देखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लक्ष्मी ध्यान से पूरा बोर्ड पे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू देखो आप, तो x को छोड़ के जो भी होगा वो क्या होगा मेरा, कोफिशिएंट ऑफ b है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, x को छोड़ के जो भी कुछ होगा वो मेरा क्या होगा b, एंड c की वैल्यू क्या है 3। अब अपन को क्या है, गिवन क्या है, दे रखा है, गिवन क्या है कि क्वाड्रेटिक कुछ गलत लिखा क्या मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, ये अपन को गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। इस कंडीशन में अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, देखा जाए तो एक, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट लिखा हो, इधर इक्वल लिखा है, अपन सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू, कि सबकी वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 4 का, what is the value of a 2 and what is the value of c, अब देखो k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0 एंड k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24। अब देखो k की वैल्यू इधर आ जाएगी तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा प्लस माइनस 24, क्योंकि ये जो स्क्वायर है जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में दो वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो के स्क्वायर अगर -1 होगा तभी उसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, +1 होगा तो भी क्या आएगी पॉजिटिव। तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे के की वैल्यू क्या होगी, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो चलो इस 24 को कैसे लिख सकते हो, अरे प्राइम फैक्टराइजेशन करो कितना आएगा 8 या 24, इसको ऐसे लिखते हैं क्या 4 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 का अंडर रूट, या फिर चाहो तो आप इसको मिटा के पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 3 जा 24। ये कैसे कर रहे हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितना है 12, उससे करोगे 6, उससे करोगे 3 एंड 3 से करोगे 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अपन को पता है इसका क्या बन गया पेयर बन गया अंडर रूट में, यानी पेयर बन गया, यानी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर का रूट, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा कितना देगा 2, तो सिर्फ ये 2 बाहर आएगा, बाकी अंदर क्या रह जाएगा, लिख लेता है एक बार इसको अपन 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 एंड के स्क्वायर कितना देगा 2 रूट 6। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, k की वैल्यू आपकी हो सकती है -2 रूट 6 भी हो सकती है, एंड और क्या हो सकती है +2 रूट 6 भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है, अपन डिफाइन थोड़ी ना कर सकते। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, कोई दिक्कत, पीछे चेक भी करा करो आंसर।
सर वो ब्लू कैसे हो गया? अब देखो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक लिख लो, क्योंकि आपके पीछे जो आंसर दे रखा है ना यहाँ तक ही दे रखा है, यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि प्लस माइनस में लिख दिया तो आगे भी और लिख सकते हो। और ये वाली चीजें नहीं लिखनी है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी आमतौर पर। मिटा दो इसको। देखो इसका क्वेश्चन नंबर भी क्या है, सेकंड, उसमें भी आपको फाइंड क्या करना है, लक्ष्मी एक एक क्वेश्चन को मैथ्स के अंदर इतना इजी पढ़ना है। आपने जैसे देखा होगा जासूस वगैरह जब जाते हैं जासूसी के लिए, तो आप देखोगे आप क्रिमिनल कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्या छोड़ देता है, सुराग। तो अपना मैथ्स में क्वेश्चन कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई आपको यहाँ पे क्लू देके जाएगा ही। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन बनने से पहले उसका क्या आंसर आता है, उसका आंसर पहले होता है, क्वेश्चन बाद में बनाते हैं, अपन क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, बोलो तो जरा, के एक्स के माइनस 2 एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्या यही है? अब सिंपल सी बात बताओ, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है क्या? नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, हाईएस्ट पावर आपको दिख ही नहीं रही है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो आप इसको इससे ही मल्टीप्लाई करोगे और इससे ही मल्टीप्लाई करोगे, तो के एक्स को किससे मल्टीप्लाई, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, के एक्स मल्टीप्लाई बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टीज, एंड -2 मल्टीप्लाई बाई के एक्स, कोई दिक्कत, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है आपको, हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, ए की वैल्यू कितनी होती है, देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के लक्ष्मी ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी आपको दिख रहा है वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, ए की वैल्यू होगी, क्या है ए की वैल्यू के। अब यहां पे आ जाओ, बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स को छोड़ के, यानी इसके अंदर मैं अगर एक्स को छोड़ दूं तो बाकी बचा क्या, -2k, ये आपके किसकी वैल्यू होगी, बी की, एंड सी की वैल्यू +6।